खूनी वधू एपिसोड। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां की शांतिपूर्ण जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी भूतिया किस्से को जानता था, लेकिन जो किस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में था वह था खूनी वधू का। गांव में एक प्राचीन परंपरा थी, जहां नए जोड़े को शादी के बाद की पहली रात गांव के किनारे स्थित एक पुराने मंदिर में गुजारनी होती थी। ये माना जाता था कि इस प्रथा से उनके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन कई सालों से जिसने भी इस परंपरा का पालन किया, वह जोड़ा अगली सुबह जीवित नहीं मिला। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक साधारण से लड़के अर्जुन और उसकी नई दुल्हन राधा से। उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई और जैसा कि परंपरा थी, उन्हें भी उस पुराने मंदिर में रात बितानी थी। रात घिर आई और गांव वाले उन्हें मंदिर के पास छोड़कर वापस लौट आए। मंदिर के अंदर का माहौल भारी और भयावह था। अर्जुन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थामा और हिम्मत बांधकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां का सन्नाटा उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। राधा, जो अब तक चुपचाप थी, अचानक असामान्य व्यवहार करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अर्जुन, राधा ने एक अजीब और भयानक आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या गलती की है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन राधा ने उसे अपने बालों से पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। उसके बाल किसी सांप की तरह लहराते हुए अर्जुन के शरीर के चारों ओर लिपट गए। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। रातों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान हो। उसने अर्जुन के गले पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंच दी और उसका खून पीने लगी। अर्जुन की आंखों में अजीब सा दर्द और खौफ था, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। कुछ ही मिनटों में अर्जुन का शरीर निर्जीव हो गया और राधा के चेहरे पर खून से सनी एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। सुबह होते ही मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन का शव देखा, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। गांव में अब एक नई दहशत फैल गई थी। लोगों का मानना था कि राधा अब खूनी वधू बन चुकी है और उसकी आत्मा अब भी उस मंदिर में भटक रही है, नए शिकार की तलाश।